Good morning, guys. Welcome back to my channel once again. So, today we will be discussing the chapter number 3, that is types of advertising. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले सिलेबस देखा था, फिर हमने चैप्टर नंबर 1 देखा, एंड देन वी कंटिन्यूड विद चैप्टर नंबर 2. तो अभी तक what I can actually recall is like advertising is used for the प्रमोशन. अभी प्रमोशन किसका हो सकता है? या तो प्रोडक्ट का हो सकता है, या सर्विस का हो सकता है, या आइडिया का हो सकता है. ये क्यों किया जाता है? बिकॉज जो कंपनी एडवर्टाइज कर रही है उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है. चाहे वो उसका ऑब्जेक्टिव सेल्स बढ़ाना हो, मार्केट शेयर बढ़ाना हो, रेवेन्यू बढ़ाना हो, या अपनी ब्रांड इमेज जो टार्निश्ड है उसे इम्प्रूव करना हो. ठीक है. सो एडवर्टाइजिंग इज डन थ्रू मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. So we always need to keep that objective in mind before we advertise our product or services. Okay, now before we actually move forward with this particular thing, I need to tell you a few things. First of all, watch first two videos, that was chapter number 1 and chapter number 2, and quickly revise them through, a flow chart or something so that you can actually remember topics कि तुमने क्या क्या किया था. एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. फर्स्ट एक क्लिक करना है, जाओ और जाके करो पहले. ठीक है. नाउ so in this particular chapter we will only be discussing types of advertising. अब किस किस बेसिस पे टाइप्स आने वाले हैं? जोग्राफिकल के बेसिस पे, टारगेट ऑडियंस के बेसिस पे, क्या एडवर्टाइज करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और देर आर फ्यू अदर क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग. ठीक है. नाउ जोग्राफिकल में अगर मैं बात करूं तो इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू नेशनल, लोकल एंड global. Target audience can be your consumer, trade, or industry. What can be actually advertised is your product, service, idea, or a organization or a place. Objective क्या हो सकता है? Primary demand, secondary demand, और direct action or indirect action, और cooperative and social. Others में political, social, comparative, financial. Now I know this will actually sound like कि कितना बड़ा चैप्टर है, बट हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे तो चीज़ें बहुत सिंपल लगेगी. ठीक है. अ क्विक सजेशन और अ क्विक टिप दैट यू कैन एक्चुअली कंसिडर इज make this particular flowchart in your notebook or in a page and stick it on the very first page of your book so that तुम्हें जब भी तुम बुक खोलो तो ये एक तुम्हें फ्लो चार्ट दिखे. ठीक है. ये पर्टिकुलर फ्लो चार्ट तुम्हारे चैप्टर नंबर 3 का पूरा समरी है. सॉरी, चैप्टर नंबर 3 का पूरा समरी है. ठीक है. अगर तुम्हें ये पता है तो यू नो चैप्टर नंबर 3 वेरी वेल. Now let's move on to the first criteria, that was geographical advertising, which is further divided into national, local and global. Now let's move on to the नेशनल एडवर्टाइजिंग. नेशनल एडवर्टाइजिंग क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? जिसकी टारगेट ऑडियंस एक नेशन है, लेट इट बी यूएस और लेट इट बी इंडिया. ठीक है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंट्री ओवर हियर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप बेस, ठीक है, तो दैट इज अ national advertising that will run in the Europe area. So I am taking countryside as my base for the advertising. The one can be an example of Nescafe. See, Nescafe is a ad जहाँ पे बहुत अच्छा बजट यूज होता है. ठीक है. एंड ये पूरे इंडिया में रन होता है. ठीक है. एंड इसके अलावा तुमने ताजमहल चाय सुना होगा. ठीक है. तो दैट इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग जो पूरे इंडिया में रन हो रहा है. सी, कॉफी इज समथिंग जो पूरे ऑल ओवर इंडिया यूज हो रही होंगी, मे बी एज अ हॉट कॉफी और एज अ कोल्ड कॉफी. ठीक है. तो दिस इज रनिंग थ्रू आउट इंडिया. अब यहाँ पे कौन सी फर्म्स तुम्हें लगता है एडवर्टाइज करेगी जिनका अच्छा खासा बजट होगा? ठीक है. एक लोकल वेंडर तो नहीं कर पाएगा आई बिलीव. तो यहाँ पे तुम्हें अगर नेशनल एडवर्टाइजिंग पे कुछ लिखना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इज दी टारगेट मार्केट. टारगेट मार्केट कौन है? मेरी कंट्री. ठीक है. सेकेंडली, गुड बजट. ठीक है. थर्ड, इट इज फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर जनरली यूज्ड बाय throughout the country. Let's say your soap,
your shampoo, your coffee, your chai, your paste, your Colgate. ठीक है? The fourth you can also write is mainly this particular advertising is done by the established firms and not just the local vendors. Okay. Now let's move on to the local advertising. Local advertising, let's say तुम्हारे पास एक जिम खुला है तुम्हारे घर के पास, तो तुम्हें एक पैम्फलेट आया होगा या न्यूज़पेपर में ऐड आया होगा, न्यू जिम ओपनिंग सून. ठीक है, ये न्यू जिम हैज एक्चुअली ओपन और बिग बाजार खुला है तुम्हारे घर के पास. ठीक है, या तुमने ट्रेन पे अगर तुम मुंबई जाओ तो उसके ऊपर एक हमेशा ऐसे स्टिकर्स लगे होते हैं विच इज एडवर्टाइजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लोकल ब्रांड. ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग जो स्मॉल बिजनेसेस यूज करते हैं जिनका बजट नहीं होता इतना ज्यादा, और ऐसी फर्म्स यूज करती है जो अभी तो अपने इंट्रोडक्टरी पेज पे है, बट आगे जाके वो बहुत ही बड़ी फर्म बनने वाली है. इसका एग्जांपल देती हूँ, निरमा. ठीक है, तो गुजरात में सबसे पहले वो आना शुरू हुआ था उसका एडवर्टाइजिंग, बट जैसे जैसे वो बड़ी फर्म बनती गई वो नेशनल एडवर्टाइजिंग पे मूव ऑन कर गई. ठीक है, एंड द थर्ड type of the category of a company which actually uses local advertising is जिनका एक्चुअली रीच ही लोकल होती है. लेट्स से अगर फरीदाबाद के सेक्टर 21 और 36 में एक जिम खुलने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, मतलब मुंबई के लोगों को बता के कि यार यहाँ पे जिम खुल रहा है. ठीक है, सो डजंट मेक सेंस एट ऑल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्लोबल एडवर्टाइजिंग. ग्लोबल एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ी एमएनसीज करती है जहाँ पे पूरा ग्लोब इज अ टारगेट मार्केट, चाहे वो यूएस हो, इंडिया हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो. ठीक है, सैमसंग का प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो रहा है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, मैंने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज नहीं किया. ठीक है, जैसा प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहा है वैसे ही यूरोप में बिक रहा है. ठीक है, लेट्स से आईफोन. आईफोन अगर यहाँ पे 14 है तो वहां पे भी 14 है. प्राइसिंग में वेरी, बट एडवर्टाइजिंग विल नॉट वेरी. ठीक है, कोक. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल एडवर्टाइजिंग. तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी टारगेट मार्केट पूरा ग्लोब है. Secondly, I will be using lakhs and crores of money on this particular advertising. Third, it is advertising of such a product that is not customized according to the market. Okay. Fourth, it is mainly used by MNCs which are operating in multiple countries. Okay. So these are the characteristics of the global advertising. So here my first topic is over, my first categorization is over when I was talking about the global advertising. Now let's move on to the second category, which is the target audience. See, my target audience could be consumer, could be trade, or could be industry. Now let's move on to the consumer. मैं और तुम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनकी अगर मेरे को एडवर्टाइजिंग दिखी तो मैं उसे कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग बोल दूंगी. लेट्स से मुझे स्टार प्लस पे मैगी का ऐड दिखा, तो मेरे लिए ही बना था ये ऐड, मेरे को ही इन्फॉर्म करने के लिए जाओ और मैगी खरीद लो. ठीक है, तो आई एम द एंड कंज्यूमर. तो टारगेट मार्केट क्या होगी यहाँ पे, एंड कंज्यूमर. सो तुम कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, तुम्हारे मेकअप प्रोडक्ट्स के हो गए, या तुम्हारे कपड़ों के हो गए, या तुम्हारी डिटर्जेंट, कॉफी, चाय. ठीक है, सो दीज आर द products that you and me use, right? And the target market for this particular advertisement is your end consumer. Let's move on to the trade advertising. See, trade advertising क्या होता है, यहाँ पे मैं तुम्हारे या मेरे लिए एडवर्टाइज नहीं कर रही, मैं किसके लिए कर रही हूँ, रिटेलर या होलसेलर्स के लिए जो प्रोडक्ट खरीदेंगे और फिर मुझे बेचेंगे. लेट्स से आई टेल यू, एक रेस्टोरेंट खुलने वाला है. ठीक है, अब उसने डिसाइड करना है कि मैं अपने रेस्टोरेंट में पेप्सी रखूं या कोक रखूं. ठीक है, अब यहाँ पे कोक एक एडवर्टाइजमेंट करेगा जो सिर्फ होलसेलर या होटल मैनेजर्स के लिए होगा, जो बोलेगा कि यार तुम मेरा प्रोडक्ट रखो, मेरी फ्रेंचाइजी लो. ठीक है, एंड पेप्सी की फ्रेंचाइजी मत लो. Okay, this actually happens in most of the cafes.
कैफेज को जब डिसाइड करना होता है कि उन्हें कौन सी ड्रिंक्स और कौन सा सब कुछ रखना है, तो वहां पे ये ट्रेड एडवर्टाइजिंग बहुत काम आती है। यू मस्ट हैव सीन इन फ्यू कैफेज की एक पर्टिकुलर बियर तुम्हें बहुत ज्यादा दिखेगी वहां पे। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेड एडवर्टाइजिंग, बिकॉज एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचने वाला है, रिटेलर या होलसेलर के थ्रू। रिटेलर होलसेलर से खरीदेगा, होलसेलर को डिसाइड करना है कि उसे क्या खरीदना है, सो उन्हें भी एडवर्टाइज करना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज हाउ द ट्रेड एडवर्टाइजिंग वर्क्स। इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग इज समथिंग, लेट्स से मेरा बिजनेस हेडफोन्स बनाने का है। अब हेडफोन्स में एक बैटरी यूज होती है, उस बैटरी में भी बहुत सारी कंपनीज होगी जो तुम्हें और मुझे नहीं पता होगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग जो बी टू बी चलती है। ठीक है, ये मेरे और तुम्हारे लिए नहीं है। लेट्स से मशीन है, अब इतनी बड़े मशीन में ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, इनकी भी बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, राइट? तो दीज आर जनरली इन द इंडस्ट्रियल जर्नल्स, जहाँ पे वो अपना लोग अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं कि तुम अपनी मशीन के लिए हमारे ये टूल्स यूज करो। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टारगेट ऑडियंस। कौन कौन होता है? कंज्यूमर होता है, रिटेलर या होलसेलर होता है, दैट वी कॉल एज ट्रेड, फाइनली इंडस्ट्रियल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, व्हाट इज बीइंग एडवर्टाइज्ड। मैं क्या एडवर्टाइज कर रही हूँ? मैं क्या क्या कर सकती हूँ? मैं एक प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर सकती हूँ, मैं एक सर्विस एडवर्टाइज कर सकती हूँ, मैं एक आइडिया, इंस्टीट्यूशन या प्लेस। ठीक है, प्रोडक्ट में तीन ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। फर्स्ट, इन्फॉर्म करने के लिए, परsuasive एंड रिमाइंडर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्ट। लेट्स से मुझे अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है। अब प्रोडक्ट क्या होता है? कुछ भी जो एडवर्टाइज किया जा सके इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज, मतलब जरूरी नहीं है वो टेंजेबल ही हो। ठीक है, हाँ, but it can also be a intangible product. What is intangible product? Your service, your idea. ठीक है, तो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट तीन कैटेगरी में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंफॉर्मेशन देने के लिए, परसुएट करने के लिए एंड एक रिमाइंडर करने के लिए। इन्फॉर्म करने के लिए, लेट्स से आईफोन का नया फोन आया है, ठीक है, 10x। नाउ अब 10x आया है, तो मुझे लोगों को बताना तो पड़ेगा कि भाई नया फोन आया मार्केट में। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग जो मैं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे मैं उन्हें ये नहीं बोल रही जाओ और जाके खरीद लो, नहीं, मैंने सिर्फ ये एडवर्टाइज किया कि ये नया फोन आया है और अब इसका नया कलर आया है या नया कलर आया है, राइट? So I am informing my target market कि there is a new product in the market, ठीक है, और a new type of color in the market. The second purpose would be your persuasive, जहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब लोगों को पता चल गया है कि यार 10x आ गया मार्केट में, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लोगों को परसुएट कर रही हूँ, जाओ और जाके खरीदो। मैं कैसे परसुएट करूंगी? उन्हें थोड़े फीचर्स बता के। अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो उसका कैमरा बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो मेनली तुम उसके एडवर्टाइजमेंट्स में क्या देखोगे? उसके कैमरेज। ठीक है, कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ऐसे वीडियोस, ऐसी क्वालिटी। ठीक है, तो आई एम टेलिंग फीचर्स ऑफ माई प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू परसुएट द टारगेट मार्केट टू गो एंड बाय द प्रोडक्ट। रिमाइंडर ओरिएंटेड, सी व्हाट हैपेंस, अगर तुम कंटिन्यूस एडवर्टाइजमेंट नहीं दोगे तो लोग तुम्हारा प्रोडक्ट भूल जाएंगे। मे बी ये आईफोन के केस में नहीं इम्प्लाई होता हो, बट फिर भी तुमने देखा होगा कि आईफोन एडवर्टाइज करता रहता है रेगुलरली। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड इमेज बनाना चाहता है लोगों के दिमाग में, या ऑलरेडी है लोगों के दिमाग में, बट उसका टारगेट ये है कि लोग इसे भूले ना। ठीक है, तो मोस्टली तुम क्या देखोगे कि ये एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, प्रिवेसी दैट्स आईफोन। ठीक है, सो आई एम एक्चुअली कंटिन्यूइंग माय एडवर्टाइजमेंट in order to tell people that my brand exists and there is a brand name जिसके पीछे लोग दीवाने। ठीक है, now the service advertisement. Service is very easy, which is intangible, inseparable और perishable. Service तुम्हारी बैंक की हो गया, अगर तुमने आयुष्मान का ये
एडवर्टाइजमेंट देखा, एंड ऑफ कोर्स दिस एयरटेल 4G गर्ल जो सबको पता है, ठीक है। इनफैक्ट अब 5G नेटवर्क है, सॉरी फॉर द ओल्ड पिक्चर, बट सर्विस इज समथिंग जो हम यूजुअली देखते हैं, राइट। urban company जो beauty salon services, so these are the kind of services that we actually come across while watching the television, तो ये basically advertisement हम देखते रहते हैं। now idea, what is idea? अमूल का प्लास्टिक दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो दिस वाज दिस वाज फॉर द पर्पस कि तुम प्लास्टिक यूज मत करो, ठीक है, ओनली यूज रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रांड अपना नाम तो दे ही रहा है, अमूल, ठीक है, तो ब्रांड इज एडवर्टाइजिंग, बट along with it I am also giving a social message, ठीक है, कि डोंट यूज प्लास्टिक। सो सोशल कॉस्ट भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया, नॉट प्रोडक्ट बट द ब्रांड। अनदर एग्जांपल इज अमिताभ बच्चन एड, ठीक है, बनेगा स्वच्छ इंडिया, तो डेटॉल और हार्पिक ने अपने ब्रांड को भी यहाँ पे यूज कर लिया, बट द मेन ऑब्जेक्टिव वाज बनेगा स्वच्छ इंडिया, द सोशल मैसेज। अगर तुमने मूवी स्टार्ट होने से पहले अक्षय कुमार का कभी एड देखा, द सैनिटरी प्रोडक्ट दैट इज बीन एडवर्टाइज्ड, बट वहां पे एक और मैसेज होता है, क्विट स्मोकिंग, ठीक है, और यूज सैनिटरी पैड्स, सो देयर आर टू सोशल मैसेजेस इन अ सिंगल एड। So this is how the idea is being advertised. Now let's move on to the institutional advertising, which is also called as cooperative advertising. Corporate advertising, not cooperative but corporate. ठीक है, कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, बिजनेस फर्म्स अपना कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज नहीं करती, बल्कि पूरा ब्रांड का नाम एडवर्टाइज करती है। लेट्स से आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पीटर इंग्लैंड, हुसैन, अनसोनी, एलपी, ठीक है, बट जब मैं ये वाली एडवर्टाइजमेंट देख रही हूँ, तो मैं सिर्फ आदित्य बिरला ग्रुप देख रही हूँ, मैं इनमें से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं देख रही, कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं देख रही, राइट। सो दिस इज हाउ द इंस्टीट्यूशन इज एडवर्टाइज्ड, the whole brand is advertised. Another example could be your Reliance. अब Reliance के इतने सारे ब्रांड्स है जो चलते हैं, राइट, सब्सिडरीज एंड एवरीथिंग, बट मैं क्या एडवर्टाइज कर रही हूँ, रिलायंस। अब ये क्यों होगा, मुझे ब्रांड इमेज बनानी है लोगों के दिमाग में, मुझे गुडविल बनानी है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अपना सेल नहीं कर रही, बट मैं अपने ब्रांड का नाम कर रही हूँ, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन, लेट्स से मानव रचना यूनिवर्सिटी, मैं मानव रचना, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मानव रचना, सो व्हाट हैपेंस, Manan Rachna advertises the whole university. It is not advertising a particular course, it is not advertising particular branch or anything, but it is advertising the name Manan Rachna. ठीक है? Now the next kind is place. Place जाओ और जाके घूमो, tourism. As we know, Dubai is a hot spot for tourist. Why? Because यहाँ पे पूरी कंट्री टूरिज्म पे चलती है, ठीक है, तो भाई कि तुमने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, या तो वो ऑटो एक्सपो, वर्ल्ड एक्सपो, फूड एक्सपो, ठीक है, तो जहाँ पे वो बुलाते रहते हैं लोगों को। इनफैक्ट शाहरुख खान कीप्स ऑन एडवर्टाइजिंग अबाउट दुबई। इंडिया में देखो, केरला की, ऑस्ट्रेलिया की, गुजरात की, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, अगर तुमने अमिताभ बच्चन की वो एड देखी होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर प्रमोटिंग अ टूरिज्म ऑफ वन पर्टिकुलर प्लेस। Now let's move on to the second last category. What are the objectives of advertising? It could be to create a primary demand, secondary demand, direct action, indirect action, cooperative, social, and advocacy. Now, cooperative can be further divided into vertical or horizontal. ठीक है, प्राइमरी डिमांड क्या होता है, प्राइमरी डिमांड में से यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं दे रही, बल्कि एक जेनरिक कैटेगरी दे रही हूँ। लेट्स से तुमने अगर ये देखा होगा, एग, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ठीक है। सो यहाँ पे एनईसीसी ने एक एड चलाया था जहाँ पे एग का प्रमोशन हुआ था कि जाओ और जाके एग खाओ, ठीक है। यहाँ पे किसी ने कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं बोला था कि इस ब्रांड के अंडे खाओ, ठीक है, नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक कैटेगरी हुआ। ये क्यों हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट बेनिफिट्स दिखाने कि यार अगर तुम अंडे खाओगे तो ये फायदा होगा,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे लोगों को ये नहीं बोल रही कि जाओ जाके अभी खरीद लो, नहीं, इस पर्टिकुलर ब्रांड का खरीद लो, नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि अगर तुम अंडे खाते हो तो तुम्हें ये एडवांटेज होगा। सिमिलरली इंडिया में तो नहीं, बट बाहर की कंट्रीज में 1987 में ये चला था, लेट्स पोक को यू नो एडवर्टाइज करने के लिए, द अदर वाइट मीट। तो इट वाज मोस्टली द ऑल्टरनेटिव ऑफ द योर chicken. Okay, that pork is also another white meat. So this was to increase the demand of the pork. Another example is pure glass full tooth. That was actually to emphasize the demand of the milk, not a particular brand but milk. सेकेंडरी डिमांड, अब लोगों को पता चल गया कि यार दूध पीने के ये फायदे हैं, अंडे खाने के ये फायदे हैं। अब चलो, अब मैं अपना ब्रांड एडवर्टाइज करती हूँ, अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक है, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग जो सबने देखी होगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अमूल की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हें इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये ट्यून याद हो जाती है, राइट? अमूल दूध। सो जैसे अब तुम दूध सोचोगे तुम अमूल दूध सोचोगे, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग जहां पे मैंने एक पर्टिकुलर ब्रांड को एम्फसाइज किया। डायरेक्ट एक्शन इज समथिंग क्विक रिस्पॉन्स, जाओ और अभी खरीद लो। ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जाओ अभी क्विक रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, आज देख लिया तो आज ही खरीद लो। तो तुमने ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में ना तुम वो देखोगे, दिस वीक ओनली, सी प्रोमो एंड्स दिस ओनली फॉर लिमिटेड टाइम ओनली। ठीक है, और अगर तुमने देखा हो तो न्यूज़पेपर में तुम्हें हेड एंड शोल्डर के सैंपल्स भी आते होंगे। वाह, आज मुझे अच्छा लग गया, अब जब मैं शैम्पू लेने जाऊंगी तो मैं यही खरीदूंगी। ठीक है, सो आई एम आस्किंग फॉर द क्विक रिस्पॉन्स, वेरी वेरी क्विक रिस्पॉन्स। अब इनडायरेक्ट एक्शन, मैं गाड़ियां रोज नहीं खरीदने जाती, फिर भी मैं गाड़ियों के ऐड देखती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं अगर गाड़ी खरीदने जाऊँ तो मुझे याद रहे कि होंडा की ये कार आ रही है, राइट? है, मार्केट में एग्जिस्ट करती है, राइट? सो यहाँ पे मैं क्विक रिस्पॉन्स नहीं मांग रही, बट मैं लॉन्ग टर्म में लोगों का दिमाग में एक इमेज बना रही हूँ कि जब भी तुम गाड़ी खरीदने जाओ तो तुम्हें होंडा किया की गाड़ी उसके लिए शोरूम विजिट कर लेना। So that's how I am informing people that we exist. Cooperative is when two brands collaborate in order to decrease their advertising cost. So यहाँ पे एक से ज्यादा sponsors होते हैं। Let's say in this particular advertisement तुम्हारा Spotify and Starbucks ने collaborate कर लिया, या कोक या मैकडोनल्ड ने कर लिया। अब देखो, ऐसे भी हो सकता है, एंड यू कैन ऑल्सो टेक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में एडवर्टाइजमेंट होती है। लेट्स से मैन्युफैक्चरर कहता है कि यार मेरे को ना तुम्हारे स्टोर में एक रेफ्रिजरेटर लगाना है कोक का, सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ एडवर्टाइजमेंट। हॉरिजॉन्टल में लेट्स से मॉल में कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक इवेंट रखते हैं जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करेंगे, अपने ब्रांड्स को एडवर्टाइज करेंगे। सो दैट इज एट द सेम लेवल, दैट इज अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग जहाँ पे ब्रांड अपना करता है बट एक सोशल मैसेज छोड़ जाता है। लेट्स से एयर दिस इज एयरबीएनबी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, बीएनबी ने एडवर्टाइजमेंट दिया था, वी एक्सेप्ट। तो यहाँ पे वी आर एक्चुअली गेटिंग अ सोशल मैसेज, राइट? सिमिलरली नाइकी ने दिया एडवर्टाइजिंग, सोशल अवेयरनेस कैंपेन, एंड दिस इज समथिंग वेरी पॉपुलर बिकॉज यहाँ पे तुम बहुत ही पॉजिटिव इमेज बना लेते हो अपने कस्टमर्स के दिमाग में, राइट? एंड और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ब्लड डोनेशन, एड्स, family planning, education. So that's how you are actually advertising a brand as well as a social message. Advocacy is very important, ठीक है, कि पेपर में आ सकती है। तो you are actually giving you are also raising an issue along with the advertisement. See, there इसे पढ़ो अगर, there will be a global shortage of ice cream due to global warming. So यहाँ पे क्वालिटी वॉल्स की तो एडवर्टाइजमेंट है, बट यहाँ पे मैं ग्लोबल वार्मिंग का भी एक मैसेज दे रही हूँ। सिमिलरली नाइकी ने भी दिया था, बिकॉज नेचर लव
sports. So I am giving an advertisement of Nike through this symbol, through this logo, but I am also giving the message to save nature, right? पॉलिटिकल इज वेरी इजी, सबने देखी है, सबने सुनी है, सबने पढ़ी है। जैसे ही इलेक्शंस आते हैं सारे के सारे न्यूज़पेपर तुम्हारे पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट से भरे होते हैं। एंड इन फैक्ट अगर तुम बस स्टॉप्स देखो या कुछ भी देखो तुम्हें पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट हर जगह दिखेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जाओ जाके हमें वोट करो, या दूसरी पार्टी की थोड़ी वीकनेस बता दी जाती है, राइट? फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे फाइनेंशियल टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। एंड मेनली इट इज डन बाय द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कौन कौन आ जाता है, तुम्हारे बैंक्स आ जाते हैं, कार लोन कंपनीज आ जाती है, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती है, राइट? तो तुम्हें अलग से दिख जाते हैं फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट, 1% इंटरेस्ट, कार लोन, हाउस होम लोन, ठीक है। स्पेशलिटी, अगर तुमने कोई फर्म ज्वाइन करी तो तुम्हें एक वेलकम किट मिलती है जिसके ऊपर केपीएमजी या डेलॉयट ऐसे छपा हुआ होता है, एक बॉटल मिलेगी, टी शर्ट मिलेगी। क्यों मिलती है वो तुम्हें? एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। इतने दयालु नहीं है वो लोग, एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है। जहां भी तुम लेके जाओगे उनकी एडवर्टाइजमेंट होगी। सो जहां पे मैं स्टेशनरी या मर्चेंडाइज का यूज कर रही हूँ टू एडवर्टाइज माई प्रोडक्ट्स, इट इज नोन एज स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। Surrogate advertising is when you are using another product to advertise your main product. Let's say Imperial Blue. यहाँ पे तुम्हें बैन है अगर तुमने लिकर या टबैको की एडवर्टाइजमेंट करी। अब वो तो तुम कर ही नहीं सकते, तो तुम क्या करते हो, एक उसका प्रोडक्ट बनाते हो, सरोगेट प्रोडक्ट बनाते हो, लेट्स से परफ्यूम। अब तुम परफ्यूम का देते हो कि इंपीरियल ब्लू का एक परफ्यूम आता है। सुना है कभी किसी ने कि आज मैंने इसका परफ्यूम खरीदा? नहीं। ऑब्वियसली मेरा एम क्या है, लिकर को प्रमोट करना, बट बिकॉज वो बैन है मैं एक सरोगेट प्रोडक्ट बना रही हूँ। सिमिलरली दिस इज वेरी 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 रीसेंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही टीवी पे देखी थी, किंगफिशर। वरुण धवन प्रमोटिंग किंगफिशर। इज ही प्रमोटिंग बियर और इज ही प्रमोटिंग लिकर? एब्सोल्युटली नॉट। उसके ऊपर केस चल जाएगा। बट वो क्या एडवर्टाइज करे, तुम्हारा सोडा। अब किसी से पूछो किंगफिशर का सोडा कोई खरीदने जाता है? ठीक है। सिमिलरली ये तो सबने देखा होगा, एंड इनफैक्ट इस पे तो बहुत मीम्स भी बनते हैं, ठीक है, स्पेशली व्हेन अक्षय कुमार वाज ड्रैग्ड इनटू दिस पर्टिकुलर मैटर। So, Zuban Kesari, enlightened. See, they never write, the main product. तो यहाँ पे क्या है, जुबान केसरी इलायची। So this is a kind of surrogating advertising. Comparative advertising is when you are actually comparing the product. When you are actually कम से ये बहुत ज्यादा अच्छा कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल था, जहाँ पे पेप्सी ने एक एडवर्टाइज लॉन्च किया, एंड सिमिलरली टू गिव द रिस्पॉन्स कोक ने फटाफट से उसका आंसर दिया। यहाँ पे एक बात याद रखना, ये सब पुराने एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड टू यूज द नेम ऑफ द कॉम्पिटिटर्स नाउ। ये बहुत पुराना एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पे हॉर्लिक्स की एड थी, बट कॉम्प्लान was used as a competitor कि कॉम्प्लान नहीं, हॉर्लिक्स पीना चाहिए। सिमिलरली अब क्या होता है, यू आर नॉट अलाउड टू यूज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट और द लोगो ऑफ द प्रोडक्ट। तो लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल बॉटल ले लेते हैं जिससे लोगों को पता चल जाए। लेट्स से डव, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही आइडेंटिकल प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है जहाँ पे मुझे फटाफट से पता चल जाता है ये या तो हेड एंड शोल्डर की बॉटल है या पैंटीन की बॉटल है, राइट? Shock advertisement. Shock advertisement is when you actually want to gain an attention of the viewer. अब attention कैसे मिलेगा, थोड़ा डिस्टर्बिंग इमेजेस यूज करके, बहुत ही पावरफुल मैसेज देना है तो थोड़ा डिस्टर्बिंग इमेज यूज करके लोगों का एकदम अटेंशन जाता है। अगर अब तुम ये वीडियो देख रहे हो और एकदम से मैं ये पिक्चर, तो यू आर एक्चुअली सेट बैक, ठीक है। क्यों? क्योंकि this is something disturbing image, this is not very happy image, so this is a sort of the advertising that you use to have an attention। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटॉल ने एडवर्टाइजमेंट दिया था when ordinary soaps just won't do, right?
So this is a kind of a advertisement that was used by the police, Bangalore traffic police. Don't drink and drive. So this is the kind of message they were giving, and they use such a disturbing image to give such message. टीजर एडवर्टाइजिंग इज व्हेन यू आर एक्चुअली इन्फॉर्म लिटिल इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ा ना लोगों को सरप्राइज में छोड़ देते हैं, राइट? अब सरप्राइज में या एकदम ना एक्साइटमेंट आ जाती है, सी दिस शो विल बी लॉन्च्ड ऐसे, तो आई एम दिस वाज द एक्चुअल प्रोडक्ट, बट एक टीजर एडवर्टाइजमेंट आया जहाँ पे उन्होंने ये इमेज दी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने लोगों को थोड़े से एक्साइटमेंट में दे दिया, लोगों को इंटरेस्ट बना दिया, फिर फाइनली लोगों को वेट होता है कि कब आएगा उसका नेक्स्ट ऐड, कब आएगा कब आएगा। ठीक है, तो टीजर एडवर्टाइजिंग कब कब यूज हो सकती है, या तो मैं नया प्रोडक्ट ही लॉन्च कर रही हूँ, लेट्स से नई कार आने वाली है, नया फोन आने वाला है, नए जूते आने वाले हैं, ठीक है, या एक कोलैबोरेशन होने वाला है या रीब्रांडिंग होने वाला है, तो दैट्स हाउ यू यूज द टीजर एडवर्टाइजिंग. So that's it about this particular chapter. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe to my channel. अगर notes चाहिए, because यहाँ पे मैंने सिर्फ तुम्हारी images और examples के थ्रू तुम्हें समझाया है. अगर तुम्हें समझ में आ गया तो well and good. Prepare your own notes, ठीक है? I would personally suggest थोड़े hints लिख लो. Watch this video again and write down hints and make your own answers. अगर तुम्हें help चाहिए, you can buy notes. You can buy notes. You will not get anything for free. ठीक है? And how will you buy it? By contacting me on this particular mail ID. So all the best for your exam. Have a great day. Thank you so much.